अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन देता चलूँ। जो दोस्त पहली दफ़ा मुझे देख रहे हैं, मेरा नाम है ज़िशान। पिछले 5 साल से मैं क्रिप्टो करेंसी फील्ड के अंदर हूँ। 2018 में मैं आया और काफ़ी मैंने इस मार्केट में सीखा। बहुत सारी गलतियाँ की जो आजकल नए फ्रेंड्स करते हैं। और शुरू के आप ये समझे कि मुझे तकरीबन 2 साल इस फील्ड को, क्रिप्टो करेंसी को, बिटकॉइन के साइकिल को समझने में मुझे लगा। और आज मैं आपके साथ कुछ चार्ट्स शेयर करूंगा बिटकॉइन के हाल्विंग से रिलेटेड। बहुत सारे दोस्तों को बिटकॉइन हाल्विंग का नहीं पता कि किस तरीके से वर्क करती है बिटकॉइन हाल्विंग। और जिन दोस्तों को पता है तो उनको भी थोड़ा सा रिमाइंड हो जाएगा कि बीटीसी साइकिल किस तरह चलता है और उसके साथ साथ ऑल्ट कॉइन्स किस तरह परफॉर्म करते हैं बीटीसी हाल्विंग को देखते हुए। कुछ दोस्त मुझसे पूछ भी रहे थे कि सर हमें बताएं कि 2023 में दिसंबर तक बीटीसी का प्राइस कहां तक जा सकता है। 2023 के एंड तक हम क्या प्राइस बीटीसी का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बड़ी डिटेल रिसर्च करने के बाद ज़बरदस्त वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं। बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को भी मिलेगा और इस वीडियो को देखकर आप अपने नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए एक अच्छी खासी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए। जैसे कि मैं हमेशा हर वीडियो में दोस्तों आपको बताता आया हूं, आज भी मैं आपको यही रिमाइंड करूंगा कि अगर आप रातों रात इस मार्केट में अमीर होने के लिए आए हैं तो आप सीधा सीधा अपना लॉस करने के लिए आए हैं। इस मार्केट में हमेशा वेट करना पड़ता है। आप ये मार्केट आपसे टाइम मांगती है और धीरे धीरे इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके आप लॉन्ग रन में एक अपना बड़ा पोर्टफोलियो यानी कि एक अच्छा पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं। तो आज ओवरऑल मैं आपके साथ तमाम जो भी बिटकॉइन की जो हाल्विंग्स हुई हैं उनके बारे में बात करूंगा। हाल्विंग कब कब हुई, उस हाल्विंग के बाद बिटकॉइन ने किस तरह परफॉर्म किया और वहां पे ऑल्ट कॉइन्स हमें क्या करते हुए दिखा सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ना भी करें तो कोई बात नहीं। जो दोस्त पहली दफ़ा देख रहे हैं, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों 2018 में बिटकॉइन की शुरुआत हुई, उसके बाद से अब तक 4 हाल्विंग्स बिटकॉइन की हो चुकी हैं। हर 4 साल के अंदर बिटकॉइन की एक हाल्विंग होती है जिसमें बिटकॉइन के जो है वो एक बेयर सीजन होता है, यानी कि बिटकॉइन अपना हाई लगाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखें, ये बिटकॉइन ने अपना टॉप लगाया 2013 में। उसके बाद बुल रन के टॉप के बाद एक साल हमारे पास होता है बेयर सीजन का जिसमें बिटकॉइन बॉटम करता है। थर्ड ईयर होता है हमारे पास जिसमें बिटकॉइन अपना फर्स्ट फेज में जाता है यानी कि थोड़ा ऊपर जाता है। और फिर जो फोर्थ ईयर होता है वो बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स के लिए जो है वो एक पैराबोलिक बुल रन का सीजन होता है। तो यहां से आपको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। सबसे पहले 2012 से स्टार्ट करते हैं। 2018 में बिटकॉइन आया, उसके बाद 2012 में अगर हम देखें, ये जो आपको नीचे की डेट्स नजर आ रही हैं येलो में और आपको जो वर्टिकल लाइन नजर आ रही है, ये बिटकॉइन हाल्विंग डेट है। यानी कि जब भी बिटकॉइन की हाल्विंग होती है तो जो माइनर्स के रिवॉर्ड्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर अभी एक माइनर को पर बिटकॉइन 6 बिटकॉइन मिल रहे हैं तो आफ्टर हाल्विंग वो उसका हाफ हो जाता है। यानी कि अभी 6 बिटकॉइन मिल रहे हैं तो अब जो हाल्विंग आने वाली है नेक्स्ट ईयर 2024 में वो हाफ होकर 3 बिटकॉइन रह जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बिटकॉइन ने जब 2011 में बिटकॉइन ने अपना बॉटम किया, यहाँ पे 1 अक्टूबर 2011 को बीटीसी ने बॉटम किया। उसके बाद बिटकॉइन एक अच्छी खासी एक फेज 1 जिसको हम कहते हैं बॉटम के बाद बिटकॉइन ने एक अपना हाई लगाया। उसके बाद ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिटकॉइन ने जैन 2012 को बॉटम करने के बाद, हाई लगाने के बाद वापस से बिटकॉइन करेक्शन में आया जिसको हम फेज 1 कहते हैं और काफ़ी टाइम तक साइडवेज मूवमेंट में था। और उसके बाद फिर बीटीसी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाने लगा। यहाँ पे 1 नवंबर 2012 को बिटकॉइन की हाल्विंग हुई और जैसे ही हाल्विंग हुई उसके बाद बीटीसी का हमें सेकंड फेज नज़र आया यहाँ से, जो कि बिटकॉइन यहाँ से सीधा चला गया $11 से। अपना बुल रन का पीक लगाया बिटकॉइन ने तकरीबन $1127 का। यहाँ पे 2013 में बीटीसी ने अपना टॉप किया, फिर वापस से हम बिटकॉइन के बेयर सीजन में एंटर हो गए और बीटीसी ने 2015 को बीटीसी ने अपना बॉटम किया जो कि था $160। बॉटम करने के बाद जो बॉटम का ईयर हुआ उसके बाद बीटीसी का फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ। बीटीसी साइडवेज में रहा। 2016 में बिटकॉइन ने डबल बॉटम किया तकरीबन अगस्त 15 के आसपास
उसके बाद बीटीसी ने दोबारा ऊपर गया। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं बीच की, ये एक एकुमुलेशन एरिया है मंथली टाइम फ्रेम में, जहां पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी सपोर्ट की तरह काम किया। फिर बीटीसी ने इधर भी सपोर्ट, जब बेयर सीजन थी। फिर जब बुल सीजन आने लगा, यानी कि बिटकॉइन ने बॉटम किया, तो यहाँ पे काफ़ी दफ़ा बिटकॉइन एज अ सपोर्ट काम कर रहा था। लोगों को लग रहा था शायद यहाँ से नीचे जाएगा, लेकिन ये एक एकुमुलेशन फेज था जहाँ पे वेल्स बाइंग कर रही थी। इसी तरह 2012 में भी हमारे पास ये एक एकुमुलेशन पीरियड था, जहाँ पे काफ़ी सारा जो है वो उस टाइम तो बिटकॉइन बहुत नया था, बहुत कम लोग थे, 1-2% लोग उस टाइम होते थे। और 2016 में भी बहुत कम लोग थे, लेकिन उस टाइम लोग हिस्ट्री को इतना नहीं जानते थे और ना ही प्रेडिक्ट कर पाते थे। लेकिन अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एग्जैक्ट ऐसा ही होने वाला है, लेकिन पास्ट प्रोबेबिलिटी, पास्ट हिस्ट्री को देखते हुए काफ़ी सारी चीज़ें अब हमें बिटकॉइन की समझ में आने लग गई हैं, क्योंकि बिटकॉइन को तकरीबन 12 से 13 साल हो चुके हैं जो है वो इस मार्केट में आए हुए। तो यहाँ पे आप देखें तो 2016 में बीटीसी इसी स्टेज पे था जहां पर इस वक्त आज हम लोग 2024 में हैं। यहाँ पे काफ़ी टाइम तक बीटीसी ने एक साइडवेज मूवमेंट किया, और फिर उसके बाद बिटकॉइन ने एक अपना बुल रन दिखाया। जब सेकंड फेज स्टार्ट हुआ, हाल्विंग 2016 अगस्त में हुई, और फिर बीटीसी ने अपना एक टॉप लगाया जो कि था तकरीबन यहाँ पे $20,000 का। फिर से अगर हम देखें तो यहाँ पे बीटीसी ने अपना टॉप लगाने के बाद डाउन ट्रेंड पकड़ा, बेयर सीजन स्टार्ट हुआ, एक साल तक पूरा बेयर सीजन रहा, और 1 नवंबर 2018 को, दिसंबर 2018 को बीटीसी ने 3100 का अपना बॉटम किया। उसके बाद दोबारा से बीटीसी का एक फेज शुरू हो गया, फर्स्ट फेज, जिसमें बीटीसी यहाँ से 3300 से अगर हम देखें तो लगभग $14,000 पे चला गया। यहाँ पे काफ़ी टाइम तक जब बेयर सीजन में तो एज अ सपोर्ट मंथली टाइम फ्रेम में सपोर्ट पे था, काफ़ी दफ़ा सपोर्ट बनाई, और फिर फाइनली यहाँ से जब क्रैश हुआ, तो क्रैश होने के बाद इसी जगह पे आने के बाद आप देखें यहाँ पे मंथली टाइम में बीटीसी ने पहले एक सपोर्ट की तरह काम किया, फिर उसके बाद एक बुल रन स्टार्ट हुआ फेज़ 1 का, और हमने यहाँ पे तकरीबन 14,000 का हाई लगाया। ये फेज़ 1 कंप्लीट हुआ। उसके बाद दोबारा से हम नीचे आए, और फिर हमने इसी ये जो हमारी सपोर्ट लाइन है जिसको हम एक्यूमुलेशन फेज बोलते हैं, यहाँ पे बिटकॉइन ने काफ़ी टाइम तक जो है वो अपनी हाल्विंग से पहले पहले, यानी कि सेकंड फेज जो बड़ा बुल रन होता है उसका स्टार्ट होने से पहले, यहाँ पे बीटीसी ने काफ़ी देर तक जो है वो सपोर्ट की तरह काम किया, और फिर हम लोग बड़े बुल रन में एंटर हो गए। अब पास हिस्ट्री को देखते हुए दोस्तों यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हर दोस्त के जहन में यही क्वेश्चन होता है कि कब हमारे ऑल्ट कॉइन्स बढ़ेंगे, कब बीटीसी ऊपर जाएगा, कब हमारे पैसा रिकवर होगा जो हमने लगाया हुआ था और हम फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ आपके साथ चीज़ें रखना चाहूँगा जिससे आपको पिक्चर क्लियर होगी। तो पास हिस्ट्री को देखते हुए जैसे प्रीवियस साइकिल और हाल्विंग्स मैंने आपको बताई, यहाँ पे बिटकॉइन ने 2021 में अपना टॉप किया। अब ये चार्ट देखकर जो दोस्त नए हैं उनको ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगी, क्योंकि ज़्यादातर दोस्त 2021 में आए। तो यहाँ पे जब बिटकॉइन ने अपना टॉप किया, उसके बाद फिर पूरा एक साल हम लोग डाउन ट्रेंड में रहे, और यहाँ पर आने के बाद हमने 15,400 का बॉटम किया। अब बॉटम कर लिया, अब बिटकॉइन जो है वापस से अपने फेज 1 में एंटर हो चुका है। अगर हम पास हिस्ट्री को देखें 2020 वाली और 19 वाले को, तो ये और ये वाला साइकिल काफ़ी हद तक एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटीज रखता है। अब इसी बॉक्स को जिसको हम एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का एरिया हम कहते हैं, एकुमुलेशन जोन हम बोलते हैं, तो यहाँ पे देखें बिटकॉइन ने एज अ सपोर्ट मंथली टाइम फ्रेम में 28,000 के पास था, फिर यहाँ पे 28,000 के पास, फिर वापस से अगर हम देखें इस जगह पे भी 28,000 के पास सपोर्ट बनाया, और अब हम फाइनली उसी स्टेज पे, उसी जगह पर आ गए हैं जहाँ पे बिटकॉइन ईयरली सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। यहाँ पर 32,000 का जो मैक्स एरिया है, उसके बाद यहाँ पे हमें रिजेक्शन देखने को मिली है। अब अगर यहाँ पे देखें क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर मंथली क्लोजिंग हमारी अच्छी हो जाती है और मई के मंथ में हम ऊपर जाते हैं, जैसे कि हम प्रेडिक्ट करते आ रहे हैं पिछली वीडियोस में, तो यहाँ से अगर बिटकॉइन ब्रेक करता है इस बॉक्स को जो कि 32,000 का एरिया है, तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 48,000 को होगा प्रीवियस चार्ट को देखते हुए, जो कि मैं आपको बताता आ रहा हूँ फेज 1 बुल रन बिटकॉइन का हम कहते हैं। और जब भी बिटकॉइन का फेज 1 बुल रन होता है तो उस टाइम पे हमें ऑल्ट कॉइन्स में कोई बुल रन देखने को नहीं मिलता। यही चीज़ 2018 में हमें देखने को मिली। यहाँ पे बिटकॉइन ने बॉटम किया, उसके बाद बिटकॉइन ने फर्स्ट फेज में 300% का इंक्रीज हुआ। यहाँ पे लोगों को लगा कि शायद ऑल्ट कॉइन्स का भी बुल रन आएगा, लेकिन इधर डोमिनेंस जो है बीटीसी डोमिनेंस वो 40% से 72% पे चली गई थी। और फिर वापस से जब बीटीसी करेक्ट हुआ, यहाँ पर इसी सपोर्ट के पास आया साल के एंड में हाल्विंग से पहले, तो जो बिटकॉइन के साथ साथ जो ऑल्ट कॉइन्स थे, ऑल्ट कॉइन्स ने एक और नया लो बनाया था 2019 में।
और यहाँ पे बहुत सारे लोग पैनिक हो गए थे, लोगों का पैसा जीरो होने के करीब था, काफ़ी सारे लोग मार्केट से निकल गए थे, मैंने भी बहुत सारे लॉसेस किए। और फिर यहाँ से जब बिटकॉइन की हाल्विंग स्टार्ट हुई मई 2020 में, तो फिर यहाँ से हमें बीटीसी भी ऊपर जाते हुए दिखा और एक पैराबोलिक बुल रन जो कि ऑल्ट कॉइन्स में आना था, जिसका हम सब वेट कर रहे थे, वो हमें देखने को मिला। और यहाँ से बीटीसी के साथ पैराबोलिक ऑल्ट कॉइन्स 1 मई से लेके 4 अप्रैल 2021 तक, एक साल तक बीटीसी और ऑल्ट कॉइन्स ने 100x 200x 500x तक ऑल्ट कॉइन्स जो है वो इंक्रीज हो गए। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो अगर बीटीसी फर्स्ट फेज में ऊपर जाता है, इस लाइन को ब्रेक करता है, तो ये हमारा एक लेवल है जो मैं वीडियोस में आपके साथ बताता आ रहा हूँ 48,000 के आसपास। 48,000 से लेके 50,000 आप लगा लें, यहाँ तक हम हाई देख सकते हैं। उसके बाद फिर हमें चांसेस हैं कि बीटीसी वापस से करेक्ट करेगा और फिर इस जगह से पहले अगर यहाँ से बीटीसी ऊपर जाता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसी ये जो हमारा सपोर्ट एरिया है इसके पास बीटीसी आहिस्ता आहिस्ता मूव करके हो सकता है इससे भी थोड़ा सा नीचे आए, जो कि एरिया हमारा एग्जैक्टली यही बनता है 28,000 के आसपास, जहाँ पर आज हम लोग रुके हुए हैं। और फिर जैसे ही हाल्विंग स्टार्ट होती है, नेक्स्ट ईयर 2024 स्टार्ट होता है, तो फिर यहाँ से फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स जो है वो ऊपर जाते हुए नजर आएंगे। तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, आपके पास 2023 का पूरा साल है अपने ऑल्ट कॉइन्स को डीसीए करने का। हम 2023 में एक नया बॉटम भी ऑल्ट कॉइन्स में देख सकते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर बीटीसी यहाँ पर टॉप लगाते हैं और बिटकॉइन की डोमिनेंस 60-65 तक जाती है, जो कि अभी 47% है, तो यहाँ से बिटकॉइन करेक्शन करेगा। तो ये आप भूल जाएंगे, यहाँ पे जब बिटकॉइन करेक्शन करेगा, बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे आएगी तो ऑल्ट कॉइन्स बढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पास्ट हिस्ट्री को देखते हुए अगर बीटीसी 48 पे जाता है और रिजेक्शन लेता है, वापस इसी सपोर्ट के पास आता है मंथली टाइम फ्रेम में दिसंबर 2023 या जो हाल्विंग होगी नेक्स्ट ईयर अप्रैल 2024 में, तो यहाँ तक हमें ऑल्ट कॉइन्स अपना वापस से एक नया बॉटम देखने को मिलेगा, जो कि हमें मिलेगा तकरीबन जैन फेब या दिसंबर 2023 के आसपास। तो जैसे ही हमारी हाल्विंग होगी बीटीसी की नेक्स्ट ईयर मार्च से, वहां से फिर हमें ऑल्ट कॉइन्स और बिटकॉइन में जो सेकंड फेज होगा बुल रन का, फाइनल फेज 2024 और 5 का, वो हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो हमारा पूरा एरिया है दोस्तों, इस वक्त से लेके अप्रैल से लेके दिसंबर और जनवरी नेक्स्ट ईयर, यानी कि पूरा 8-9-10 महीने का टाइम है। इस जोन के अंदर आप मैक्सिमम अपने ऑल्ट कॉइन्स को एक्यूमुलेट करें। डिप में मिलते हैं तो आप उसको थोड़ा थोड़ा 10-10 20-20 अच्छे कॉइन्स के अंदर शर्त यह है कि कॉइन्स अच्छे होने चाहिए, टेक्नोलॉजी अच्छी हो, गेमिंग के प्रोजेक्ट्स हो, एनएफटीज के हों, ठीक है, साथ साथ वेब 3 यानी कि लेयर 1 लेयर 2 की तरह के प्रोजेक्ट्स हों, जिनके आने वाले टाइम में स्कोप भी हो और उनका यूज केस बढ़े। तो इस तरीके से बिटकॉइन की हाल्विंग जो है वो, उससे पहले हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन हाई लगाए और वापस से हम इसी जोन के पास आए 28,000 30,000, थोड़ा सा नीचे 20,000 तक भी दोबारा बॉटम बना के, और फिर हम जो है वो नेक्स्ट ईयर मार्च के बाद हम एक बड़ा बुल रन देखेंगे। और आपके पास टाइम है नेक्स्ट ईयर मार्च से पहले पहले तक, जो भी आपके ऑल्ट कॉइन्स हैं आप उसको जितनी भी खरीदारी कर सकते हैं जो उनके लॉन्ग रन में आपको लगता है कि अच्छे प्रॉफिट दे सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल दे दूं, गाला कॉइन है, गाला कॉइन बहुत अच्छा नेक्स्ट ईयर जो है वो बुल रन में परफॉर्म कर सकता है। उसके साथ साथ गेमिंग टोकन्स हैं, जैसे कि लोका कॉइन है, मैं बताता आ रहा हूँ, वॉक्सल कॉइन है, इस तरह के कॉइन जो गेमिंग के कॉइन्स हैं। लेयर 1 लेयर 2 में जैसे आर्बिट्रम है, एप्टॉस कॉइन है, इस तरह के कॉइन्स ये आपको नेक्स्ट बुल रैली में बहुत ज़बरदस्त यानी कि 100x प्रॉफिट दे सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी लाजमी मेंशन करके बताइएगा। कोई कंफ्यूजन हो, यकीनन आपको अच्छी भी लगी होगी, आपको काफ़ी सारी नॉलेज भी मिली होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया करें यार, काफ़ी दोस्त मुझे यूट्यूब पे मैसेज करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है टेलीग्राम पे मुझे DM कर दें, वहाँ पे मैं आपको जवाब दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत